मेरे राम जी ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मेरी जिंदगी में जो खट्टी मीठी दोस्ती अब तक रही है ना, यहाँ मैं आकर कुछ सीख सकूं। मैं तो किसी नेता और मंत्री से शादी करूंगी। किसने बोला होगा? नो प्राइस फॉर किसिंग। ऑफ कोर्स तान्या मित्तल, द राखी सावंत ऑफ बिग बॉस हाउस। और राखी सावंत भी मीशो वाली, लेकिन बंदी फुल ड्रामा है, फुल एंटरटेनमेंट है। भाई बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में काफी कुछ हुआ। फरहाना सीक्रेट रूम से बाहर आ गई और फरहाना ने जबरदस्त कलेश करवाया। पीस एक्टिविस्ट है लेकिन पीस कर दिया। कुनिका कैप्टन बन गई। मतलब घर के जो समीकरण है ना वो बदलने लगे हैं। इधर वाले इधर जा रहे हैं, इधर वाले इधर आ रहे हैं, कुछ कहीं पे भी नहीं है। लेकिन एक चीज कंटिन्यू है, तान्या मित्तल की ड्रामेबाजी। अभी वर्ड में ले नहीं सकता है ना, नेशनल टेलीविजन है। देखो भाई, कुल मिला के एपिसोड एंटरटेनिंग था, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि भाई हम देखते रहे, मजा आता रहा। 1 घंटा फुल टाइम पास। बाकी भाई लाइव भी चलता रहता है, उतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि लाइव देख के जो है हर वीडियो बनाऊं। तो एक एपिसोड में पूरा समीकरण जो है वो बैठा लेते हैं और बड़े सारी चीजें हैं, बड़े सारे पॉइंटर्स हैं जो नोट भी करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, घर में कैप्टनसी का जो टास्क चल रहा था, कैप्टनसी के टास्क में जीत गई कौन? कुनिका। तान्या ने कहा कि भाई कुनिका की टाइल सबसे ज्यादा है, कुनिका जीत गई। अब वहां भी भिड़ंत होती है और वहां पे भिड़ंत किस तरह से होती है वो मैं आपको बता देता हूं। यार एक तो ये बिग बॉस वाले इतना कुछ करते हैं ना। जिशान और कुनिका के बीच सबसे पहले झगड़ा हुआ, ठीक है। औकात ही नहीं है कैप्टन बनने की, जिशान ने कहा। जिशान, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इस बंदे में दिमाग है, सारी चीजें हैं, लेकिन भाषा, मतलब तान्या को बोला तू भौंक रही है, तान्या ने कहा ऐसे बात मत कीजिए। फिर जाके सॉरी भी बोल दिया, उसके बाद फिर बोल रहा है यार मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। मतलब भाषा बहुत खराब है यार। आप नेशनल टेलीविजन पे हो, आपको मौका मिला है, कम से कम थोड़ा सभ्य बिहेव करो। कहां के राइटर हो भाई, कहां के डायरेक्टर हो, ऐसी भाषा लिखते हो? गैंग्स ऑफ वासेपुर में ऐसी भाषा की जरूरत थी और आपका क्लेम टू फेम अब तक वही है। अनुराग कश्यप ने बहुत कुछ बना दिया सिनेमा के लिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर के और लोग बहुत आगे बढ़ गए, आप शायद वहीं पर अटके हुए हैं। अपनी भाषा को कृपया ठीक कीजिए, कृपया ठीक कीजिए अगर आपको आगे जाना है तो। देखो उसके बाद अशनूर और तान्या के बीच आपको पता ही है, तान्या ने कहा कि मेरी जर्नी तुम सोच भी नहीं सकती, 10 साल ऊपर हूं तुमसे, उम्र भी तुमसे ज्यादा है। तो ये सब नौटंकियां जो हैं वो चल रही हैं। फिर तान्या जी कहती हैं कि फर्स्ट डे मुझे नीलम और अभिषेक जो है वो पसंद आए थे। इसके बाद निशान ने वो भौंकने वाली बात तान्या से कही, तो तान्या ने कहा भाई आप गाली मत दीजिए, ठीक है। तो मैं 2 ही बार मौका देता हूं। निशान का कहना, भाई किसको तुमसे मौका चाहिए, तुम हो कौन? पहली तो बात ये बताओ, मुझे सही में नहीं पता था जिशान कादरी कौन है भाई, ठीक है। सलमान खान ने जब तक नहीं बताया कि ये परपेंडिकुलर है उस फिल्म में, भाई उस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स थे और आपको कोई नहीं जानता है, तो कम से कम थोड़ा सभ्य बिहेव करके अपनी जगह बना लीजिए, ठीक है। फिर तान्या जी कहती हैं मेरे राम जी ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मेरी लाइफ में जो खट्टी मीठी दोस्ती थी मैं सीख जाऊं। भगवान ही जाने वो क्या सीख रही हैं और क्या जो है वो सिखा रही हैं। मृदुल, ये बंदा नेचुरल खेल रहा है, बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन जितना दिख रहा है ना ये अपने हिसाब से खेल रहा है। इसने साफ बोला कि मुझे जिशान पसंद नहीं है। गुस्सा भी हो गया जिशान को, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी गर्दन गिम्बल जैसी है, तो बड़ा अच्छा डायलॉग बोला कि मैं गिम्बल कैमरे से ही उतार दूंगा। बड़ी हंसी आई थी डायलॉग, ठीक है। बसीर और अभिषेक बजाज की फाइट होती है टास्क के दौरान, जो टाइल्स वाला टास्क होता है। बार बार बसीर कहता है तूने मुझे गलत जगह टच कर दिया, तूने मुझे गलत जगह टच कर दिया। ठीक है यार, हो भी गया होगा टच, अब गुत्तम गुत्ता हो रही है तो कोई लड़की तो हो नहीं कि गलत जगह टच कर दिया, ऐसी जगह टच कर दिया, वैसी जगह टच कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा बसीर जो है वो छुई मुई टाइप का बिहेव करने लग गया था, ठीक है। अब जिशान माफी मांग ली तान्या से, भौंकने वाली बात है। उसके बाद भी कहता है कि जो सैडिस्टिक प्लेजर होता है ना तान्या को वो चाहिए कि माफी मांगो एंड ऑल। बसीर और अभिषेक जो हैं वो सलमान कांड हैं, ऐसा अमाल खान का कहना था कि अपने आप को सलमान खान बन रहे हैं, टी शर्ट उतार के घूम रहे हैं, शर्टलेस होके घूम रहे हैं, ठीक है। हमें तो लगता था बॉडीगार्ड हैं। तो ये बसीर, अमाल और जो जिशान है ये मिलके जो हैं ये सबकी जो है बुराई करते रहते हैं, मतलब चुगलियां टाइप की करते रहते हैं और बड़ा बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। कई बार ये इनकी भाषा बड़ी खराब होती है। अमाल को समझना चाहिए कि आप एक बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं,
यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। आप वो जो कपल है आवेश दरबार, वो जो गुटखा चबाने टाइप की बातें कई बार करते हैं, मतलब वो मुझे ऐसे ही लगता है कि उनके मुंह में कुछ ना कुछ है, बोल ही नहीं पाते। उनके लिए बोल रहे थे कि मैं तो उन्हें बिजनेस देता हूं। अरे भाई, आप उन्हें बिजनेस इसलिए देते हैं क्योंकि आपको उनसे फायदा होता है। वो दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी रीच है, आप एहसान नहीं करते। आप अपने गाने प्रमोट करवा रहे हैं उनसे, बट ये सब बोलना खराब है, बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है, और मुझे अमाल से कम जो है इस तरह की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, फिर तान्या जो है अभिषेक से कहते हैं कि तुझे कैप्टन बना दूं तो मुझे क्या फायदा होगा, तू मेरा क्रश नहीं है, मैं किसी नेता या मंत्री से शादी करूंगी। मतलब क्लैरिटी है कि नेता और मंत्री ही चाहिए। फिर कैप्टन जो है वो कुनिका बन जाती हैं। तान्या कहती है इन्होंने पहले दिन घर को संभाला, सारे ईगोइस्टिक लोगों को ये एक साथ लेके चली हैं और इसलिए हमें टोकती हैं कि हम बाहर जाके बेहतर इंसान बन सकें। ठीक है, फरहाना जो अभी तक सीक्रेट रूम में थी वो खुश नहीं है, उन्हें लगा कि पहली कैप्टन और मेरे लिए पहली मुसीबत। भाई ये पीस एक्टिविस्ट कहां से है, पीस एक्टिविस्ट कहां से है, ये मुझे बता दो। मतलब बंदी काटने को दौड़ती है, आगे हो सकता है ये चीज उन्हें फायदा दे, बट लेकिन पीस एक्टिविस्ट तो मुझे कहीं से नहीं लगती है भाई साहब। ठीक है, तान्या ने कहा मैं वैसे भी फेमिनिस्ट टाइप हूं, मैं चाहती हूं फीमेल ही कैप्टन बने। अब जिशान तान्या को कहते हैं कि तान्या लीच है, अमाल कहते हैं गंदी मच्छर है। यार देखो, जो भी है, एक लड़की है और नेशनल टेलीविजन पे आप उसके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप ही के अगेंस्ट जाएगा। देखो, तान्या ऑलरेडी मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट है, लेकिन मोस्ट वायरल कंटेस्टेंट भी है। रील्स तान्या पे ही बन रही है, और आप इस तरह की जो बातें कर रहे हो ना, इससे तान्या को ही फायदा होगा। लोग और जानना चाहेंगे कि भाई कौन है, क्या है। ठीक है, अभिषेक जो है वो रोने लग जाता है कि मम्मी की याद आ रही है उनको, आवेश और नगमा कंसोल करते हैं। ठीक है, कुनिका को थोड़ा बुरा लगता है कि यार ऐसा। देखो, कुनिका मुझे बढ़िया लग रही है, उनको अगर वो किसी को कुछ कह भी देती है ना, तो बाद में उनको लगता है कि यार, उन्होंने कहा अभिषेक को तुझे खाना नहीं दूंगी, तूने मेरी बात नहीं मानी। एक कड़शी, अभिषेक चिकन वाली कड़शी जो है वो वहां छोड़ आए थे, तो उन्होंने कहा कि बाकी जो वेज लोग हैं उन्हें दिक्कत होगी, लेकिन बाद में उन्होंने ठीक है उसको थोड़ा बहुत छेड़छाड़ के दे दिया जो भी था। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सेंसिबल लेडी हैं। ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो तान्या कहती है मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रही हूं गेम का, हम सब पीनट्स हैं। बाहर हो सकता है शाहरुख खान आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। कि तान्या का कहना है कुनिका, क्या महान लाइन बोली है। मतलब भाई साहब गजब, एकदम जिसे कहता ना कि फॉर्म में आ जाती है कई बार तान्या। मतलब जो उनसे उम्मीद नहीं होती उस तरह की बातें करती हैं। ठीक है, फिर कुनिका अभिषेक से बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, खड़े होके नहीं सुनोगे। वो बैठ नहीं रहा है, अरे ठीक है खड़े होके बोल दो भाई, कोई प्रिंसिपल थोड़ा ही है आप, असेंबली थोड़ी ही चल रही है। फिर ड्यूटीज बांटी जाती हैं, कोई कहता है मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है, गौरव कहता है मैं ब्रेकफास्ट लंच नहीं बनाऊंगा, मुझे बनाना नहीं आता, तो उन्होंने चेंज कर दी ड्यूटी। ठीक है, फिर नेहल ने तान्या को गुड मॉर्निंग कहा, उसने नहीं सुना, वहां पे थोड़ी दोनों के बीच में किटकिट होती है। तो तान्या ने कहा सुबह सुबह उठी हूं, अभी थोड़ी लड़ लूं। तो नीलम कहती पानी मार के लड़ ले। नीलम एक लाइन बोली लेकिन बढ़िया बोली है। ठीक है, अब तान्या जी फिर शुरू होती है, मेरे फ्यूचर हस्बैंड को दुख हो रहा होगा सफाई करते हुए देख के, मेरे कोमल हाथ हैं, पहले पता होता तो मैं सफाई करने वाला कपड़ा लाती। मैंने झाड़ू मारते हुए किसी को पहले देखा ही नहीं है कि झाड़ू कैसे मारा जाता है, मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है। भाई झाड़ू मारते नहीं देखा तुमने? अरे तुम्हारे घर में भी तो सफाई होती होगी, ठीक है, नहीं तो रोड पे तो कम से कम कभी देखा होगा। भाई ये बंदी इस लेवल पे नौटंकी करती है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। ठीक है, शादी के लिए मैंने अटलांटिस से कोटेशन लेके रखा है, ऐसा तान्या का कहना। ठीक है, तो प्रणीत ने बोला कि लड़का अगर बोला कि मुझे सिंपल शादी करनी है तो ये पैसे मुझे दे दो। उसने कहा पैसे भी दे देंगे, शादी भी कर लेंगे। तो मृदुल बोला पैसा हमारे पास भी बहुत बहुत है भाई। ठीक है, तो तान्या, अब सुनिए बड़ी ध्यान से, बड़ी मजेदार बात है कि भाभी को जब मेरी मायके जाना होता है, मम्मी की याद आ रही होती है, तो 2 गाड़ियां उन्हें प्लेन में बैठाने जाती हैं। तो उसने बोला ग्वालियर में एयरपोर्ट नहीं है। उसने कहा नहीं, सूरत से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। ठीक है, तो प्रणीत कहता है कि तुम लोग बनाओ ना, तुम लोग की पर्सनल फ्लाइट नहीं है क्या? तान्या ने कहा ये लाइफस्टाइल की बात है। तो प्रणीत ने कहा कि अरे तुम लोग ये सपने से उठते कब हो? मतलब भाई इतने ही रईस हो तो प्राइवेट जेट होना चाहिए ना आपके पास। जब आप बोल रहे हो कि हमारी तो किचन में लिफ्ट लगी हुई है, एक किचन से खाना गर्म होता है, बटन दबाओ दूसरे फ्लोर की किचन में चला जाता है। ठीक है, तो मेरे मामा जी गौशाला से हमारे यहाँ दूध आता है, मेरे मामा की गौशाला है। ठीक है, तो फिर प्रणीत कहता है कि इनके यहाँ गाय का दूध निकालते नहीं है, गाय खुद दूध दे देती है कि तान्या जी पी लीजिए। ठीक है, तो मुझे पता नहीं था कि
नहाने के लिए इतनी चीजें निकालनी होती हैं, कपड़े निकालो, कॉम निकालो, अंडरगारमेंट्स निकालो। तो आपको पता ही नहीं था कि नहाने के बाद अंडरगारमेंट्स पहनने होते हैं, कंघी करनी होती है। मतलब आपके लिए वहां भले ही कोई और निकालता होगा, लेकिन इतना तो पता होता है। सबका कॉम्बिनेशन बैठाओ, सोप शैम्पू सब रखो। मतलब भाई साहब मैं कह रहा हूं अंबानी इसको कॉम्प्लेक्स दे दे ये बंदी, ठीक है, इस हद तक ये नौटंकी करती है, ठीक है। उसके बाद एक ऐप रूम होता है, उसका इनॉग्रेशन हुआ कि भाई जो ट्रेंड करेगा उसे ऐप्स चलाने का मौका मिलेगा, जो अच्छी वजह से ट्रेंड करेगा उसको अच्छी ऐप्स, जो बुरी वजह से ट्रेंड करेगा बुरी ऐप। तो गौरव खन्ना को अंदर बोला जाता है कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, या तो घर का राशन आधा मिलेगा इस हफ्ते, या फिर फरहाना को बुला लीजिए। गौरव फरहाना को बुला लेता है और फरहाना घर में आ जाती है। उसके बाद फिर तान्या जी फिर शुरू होती कि मैं क्या काम वाली हूं, ऐसा लग रहा है घर घर खेल रही हूं, मुझे किटकिट करने की आदत नहीं है, ठीक है। अब भाई साहब फरहाना जब आती है तो होती है बसीर से लड़ाई। क्या तगड़ी लड़ाई होती है। तुम स्प्लिट्स विला वाले हो, ठीक है, तू यहां आया ही लड़कियों को फंसाने हैं। बसीर जो है उसको गटर बोल देता है कि तू 2 पैसे का है। बसीर को वो बोल देती है फरहाना, फिर हाँ मैं 2 पैसे का तो हूं, तेरी औकात दिखाने आई हूं, ये है वो है। आते ही खाने पे टूट पड़ी। बसीर उसे कहता है गंदी जुबान, गंदी पर्सनैलिटी। मतलब जो एकदम बिलो द बेल्ट चीजें होती हैं ना, वो इन दोनों के बीच बोली गई। भाई साहब हद गंदगी बोली दोनों, ठीक है। फिर तान्या ने फरहाना से कहा कि हम तो चाहते थे तुम वापस आओ। तो गौरव ने कहा ये सब देख के आई है, इसे पता है तुम क्या चाहती थी, ठीक है। गौरव ने तान्या से कह दिया कि तुम आग लगाती हो, ठीक है। फिर गौरव और कुनिका के बीच बात हुई। कुनिका ने कहा कि मैं आपसे हर्ट हूं। मैंने कहा देखो तुमने कहा ड्यूटी चेंज कर दो तो मैंने की ना, ठीक है। फिर ये लोग शुरू हो गए। बसीर ने कहा कि भाई फरहाना को रखने के लिए हमें बड़े डस्टबिन की जरूरत है, 6 फीट का डस्टबिन होना चाहिए। उसने कहा तेरा नाम बसीर नहीं बवासीर होना चाहिए। तो फिर फरहाना ने कहा मैं बाथरूम डिजर्व करती हूँ, ठीक है। तो ज़ीशान ने कहा हाँ डिजर्व करती हो, मैंने साफ करके रखा है, ठीक है। तो अमाल मलिक ने कहा कश्मीर की तान्या है फरहाना, मतलब एक और तान्या मित्तल घर में आ गई, ठीक है। तो फिर प्रणीत ने भी कहा कि तू पीस मेकर नहीं है, पीस पीस करती है। प्रणीत से भी भिड़ गई वो, तू 2 पैसे का कॉमेडियन है, टट्टी वर्ड यूज करता है अपनी कॉमेडी में। तो मतलब ये फरहाना ने आते ही जो है पूरा घर जो है वो हिला के रख दिया, ठीक है। उसके बाद वही अभिषेक से कुनिका ने कहा कि ये चिकन वाला स्पून जो है वो तुम हटा लो। फरहाना ने फिर गौरव से कहा कि ज़ीशान को लगता है आप ड्यूटी से बच रहे हो, ऐसा लग रहा है यू आर नॉट रिटेलिएटिंग। तो फरहाना ने गौरव और ज़ीशान का पैचअप करा दिया कि भाई आप दोनों अपनी गलतफहमियां दूर करो और साथ में मिल बैठ के जो है इस गेम को खेलो, ठीक है। तो तान्या और नीलम ज़ीशान से कहती हैं आप हमको अपनी फिल्म में लोगे? तो वो कहता है कि नहीं, माँ कसम नहीं लूंगा, ठीक है। और मृदुल और नटालिया के बीच थोड़ा रोमांटिक सी चीजें होती हैं। मृदुल कहता है मेरे पास लंबोर्गिनी है, तू चलाना, मैं तुझे देखूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब नौटंकी घर में हुई, ठीक है। बट बिग बॉस का ये जो दांव था कि फरहाना को सीक्रेट रूम में भेजा और फिर वहां से फरहाना आई और कलेश करवाया, ये काम कर रहा है। बाकी तान्या मित्तल के ड्रामे लगातार जारी हैं। बाकी देखो यार, हम जो रिव्यू करते हैं ना, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता हूं। तो मुझे कल हो सकता है कोई अच्छा लग रहा हो, आज के एपिसोड में अच्छा ना लग रहा हो। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। मुझे जो लगेगा मैं वो बोलूंगा। मुझे गौरव स्ट्रांग लगेंगे स्ट्रांग बोलूंगा, वीक लगेंगे वीक बोलूंगा, ठीक है। अक्सर जो लोग रिव्यू करते हैं वो एक साइड पे रहते हैं, इसको सपोर्ट करो। वी आर नॉट सपोर्टिंग एनीवन, वी आर सपोर्टिंग हु इज डूइंग गुड, हु इज प्लेइंग बेटर। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है तान्या मित्तल कुछ भी करो वो ड्रामेबाज है, कुछ भी है, घर में कंटेंट दे। फिर फरहाना ने आने के बाद जो आग लगाई है, फरहाना ने कंटेंट दिया। तो भाई बिग बॉस के लिए वही इंपॉर्टेंट है जो कंटेंट देता है, और ये लोग दे रहे हैं फिलहाल कंटेंट। अभिषेक मुझे फिलहाल बढ़िया लग रहे हैं, मुझे ठीक लग रहे हैं, स्ट्रांग निकल के सामने आ रहे हैं। बसीर कहीं कहीं बवासीर ही लग रहे हैं, जैसा कि लोग भी कह रहे हैं। बाकी कुनिका मुझे बढ़िया लग रही हैं, एक स्ट्रांग वुमेन के तौर पे उनकी पर्सनालिटी दिख रही है। आवेज और जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। प्रणीत बीच बीच में अपनी कॉमिक चीजें डालते हैं, रोस्ट करते हैं तान्या को, और उसमें बहुत मजा आता है। तो कुल मिला के एक अच्छा एंटरटेनिंग एपिसोड। बाकी आपको कौन पसंद है कौन नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में।